तो बच्चों ये क्वेश्चन है सेकंड आपका, और सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, निम्न को m/n अर्थात परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी जो इसके पहले क्वेश्चन हमने आपको बताया था उसमें आपको फ्रैक्शन फॉर्म में था, उसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो चलिए समझने लेते हैं, जल्दी बताते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट लेते हैं 0.53, यहां पे ये बार डॉट लगा है, ठीक है। इसको हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 0.5333, मतलब इसको हम कोई नंबर मान लेते हैं, यहां पे लिख सकते हैं लेट माना। अब यहां पर जितनी संख्या में बार लगा हो, डॉट या बार, तो उसी संख्या से उतने ही जीरो लगा करके 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बार है और 1 के आगे एक जीरो लगेगा तो क्या होगा 10, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x हो जाएगा। और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल प्लेस एक बाहर जाएगा तो 5.3333। हमेशा याद रखिएगा कि ये डेसिमल प्लेस के जितने प्लेस हैं उतने प्लेस ले लें, क्योंकि 3 रिपीटिंग टर्म है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए उसको ले लिया। अगले स्टेप में 10x माइनस x, मतलब इससे इसको घटा देंगे, तो ये आपका इससे इसको घटाओ तो 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, 3 अब 3 में 5 नहीं जाएगा तो यहां से कैरी आउट लिया 13 में 5 जाएगा तो 8 पॉइंट, यहां पे 4 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो लिख करके भी यहां पे 9x बचेगा और ये 4.8, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8/9, जीरो लगाएंगे तो x इज इक्वल टू 48/90 हो जाएगा, 48/90। तो यहां पे किसी टेबल से दोनों जा रहे हैं, वो कौन सा टेबल है, 6 का टेबल है। 6 1 जा 6 बचेगा 3 0, 6 5 जा 30, और यहां पर 6 के 8 टाइम जाएगा तो x इज इक्वल टू 8/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर होगी बात। इसी प्रकार से हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट है 0.214 और यहां पे 3 नंबर पे है, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0.2104 104 डैश डैश डैश। अब 3 अंक पर है तो इसके 3 जीरो लगा करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से, तो 3 प्लेस ये आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 210.4104 104, ये पूरा हो जाएगा डैश डैश डैश। अब इससे हम 1000x से x घटा देंगे, इससे इसको घटाएंगे तो 4 से जाएगा 0 बचेगा, 0 से जाएगा 0 बचेगा, 1 से जाएगा 1 0 बचेगा, 0 से 4 से जाएगा 0, 1 से जाएगा 0, फिर 4 से 4 जाएगा 0, फिर 0 से 0, फिर यहां पर आपका 1 से 1 फिर 0, और ये 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 1 मिनट इसको हम पास में लिखें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 3 3 6 7 है। तो यहां तक सभी, यहां तक की वैल्यू और यहां तक की वैल्यू सेम है, तो ये पूरा 0 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तक 0 हो गया, और 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा पॉइंट, यहां पे 210 आपका है, ठीक है। अब यहां पर इसको करेंगे तो 999x और ये 210.2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 210.2/999, डेसिमल हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2102/9990। अब इसको हम सिंपल से डिवाइड कर दें तो 2 4 जाए 2 9 जाए 18 2 9 जाए 18 2 5 जा 10, इसको 2 से 2 1 जा नहीं जा 0, 2 5 जा 2 1 जा। अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा और 6 के साथ होता है तो 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब ये x की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी 1051/4090/95, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम अगले पड़ाव में चलते हैं, थर्ड पार्ट के लिए सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में 2.24689 ये रिपीट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 2.24689 डैश डैश, और यहां पर कितने 3 के है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे,
x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 तो ये हो जाएगा 2 2 4 6 पॉइंट 896 689। ठीक, अब हम कितने यहाँ पे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 2 3 4 5 फिर हो जाएगा आपका 6 8 9 पूरा हो गया। अब हम इससे इसको घटा दें 1000x माइनस एक्स तो ये इससे जब घटेगा तो पूरा कट जाएगा। बट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि 689 कंप्लीट है। और इसके बाद 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 8 में 2 जाएगा तो बचेगा 6 और पॉइंट इधर क्या है 1 मिनट यहां पर आपका 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा और 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा और फिर डेसिमल प्लस 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा और ये 2 2 4 बाकी 0 लगेंगे तो ये आपका 9099 x इज इक्वल टू 2244.65। ठीक है, अब यहां पर भी हम x से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2244.65 डिवाइडेड बाय 9099 पॉइंट हटा तो 20 बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू 22465 अपॉन 99900। अब यहाँ 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से हो सकता है तो कैसे हो सकता है 2 2 4 4 4 8 8 4 8 4 12 12 12 6 18 18 8 5 13 23 नहीं डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 5 से होगा तो 5 से काट करते हैं 5 1 जा 5 बचेगा 4 ये हो जाएगा आपका 49 5 9 जा 45 बचेगा 4 5 9 जा 45 बचेगा 4 5 8 जा ये भी 5 से काटेगा 5 4 जा 20 5 4 जा 20 अब 8 4 0 45 5 8 जा 40 अब 5 9 जा 45 5 3 जा 15। अब देखिए 5 से तो नहीं जाएगा, अब इसका मतलब इसकी वैल्यू यही रहेगी x इज इक्वल टू 4489 डिवाइडेड बाई 19980 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 3 पार्ट आपके रहे। अब एक पार्ट हम आपको और बता जो लास्ट पार्ट अभी बचा है तो उसको भी समझ लीजिए। लास्ट पार्ट आपका है सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट 4.05 डॉट x इज इक्वल टू 4.0555 100 10 से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5555 हो जाएगा। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू जब इससे इसको घटाएंगे तो 0 0 0 और ये 5 बचेगा। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे 10 में 4 जाएगा तो आपका बचेगा 6 और यहाँ पे 3 36 तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 36.5 तो x इज इक्वल टू 36.5 अपॉन 9 ये डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 365 अपॉन 90 यहाँ पे 3 से तो नहीं जाएगा 3 5 11 3 14 होता ये 5 से जाएगा 5 1 जा 5 और 5 9 जा नहीं 5 8 जा और यहाँ पे भी 5 7 जा और 5 3 जा। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 73 अपॉन 18 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 थी। अब इसके आगे हम और बताते हैं। ठीक है।